नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर पहला प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। तो अगर आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन पहला में दिया हुआ है आपका अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ध्वनि तरंग, दूसरा है पराबैंगनी किरण, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पराबैंगनी किरण उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण के सामने प्रतिबिंब सदैव है जो सीधा बनता है या सीधा दिखता है। तो ऑप्शन पहला है दोस्त केवल उत्तल, दूसरा है केवल समतल, और तीसरा ऑप्शन है समतल और उत्तल दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, समतल और उत्तल। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि ऑप्शन पहला दिल है लेंस के दोनों सतह समतल होती है, दूसरा है लेंस की दो वक्र सतह होती है, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, लेंस के दो वक्र सतह होती है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त कि प्रकाश की किरणों पथ पर दर्शाने वाला चित्रों को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है किरण आरेख, दूसरा है किरण पुंज, और तीसरा है फोकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पहला ऑप्शन किरण आरेख हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, और तीसरा ऑप्शन है परदीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका दूसरा ऑप्शन किरण पुंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पहला है प्रकाश स्रोत, दूसरा है किरण पुंज, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रकाश है जो गमन करता है या किस दिशा में गमन करता है। पहला है सीधी रेखा में, दूसरा है ऑप्शन तिरछी रेखा में, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइए दोस्त, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्त मेरा ऑप्शन पहला सीधा रेखा। ठीक है दोस्तों। अब 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस है जिसकी क्षमता होती है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा ऋणात्मक। 10वां क्वेश्चन है दोस्त कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन पहला है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें दोनों या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 11 क्वेश्चन है दोस्त कि
लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है या कौन होता है? ऑप्शन है पहला डायोप्टर, दूसरा है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है लेंस। तो दोस्तों देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन कंफर्म नहीं होगा लेंस, तो इसका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 12 क्वेश्चन है दोस्त कि लेंस में कितने फोकस होते हैं या कितने फोकस पाया जाता है? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त कि 2 या 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोस्त पहला ऑप्शन, 2 लेंस में फोकस पाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? ऑप्शन पहला है कागज जलने लगता है, दूसरा है धुआं उत्पन्न होता है और तीसरा ऑप्शन है दोस्त इनमें से दोनों। तो जानते हैं दोस्त के स्टॉम बॉक्स में एक जो लेंस निकलता है उसमें कागज का मात्रा रखेंगे तो जलेगा, जलने के साथ साथ धुआं भी उत्पन्न होगा। तो इसमें ऑप्शन इनमें से दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 14 क्वेश्चन है दोस्त कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, अर्थात केंद्र में जो बिंदु रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा है प्रकाशीय केंद्र, तीसरा है द्वारक केंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा, प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है दोस्त कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं या इसे एक और नाम से क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी लेंस और तीसरा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला दिया हुआ है वक्रता केंद्र, दूसरा है मुख्य अक्ष और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, मुख्य अंश इसका सही है आंसर। 17 क्वेश्चन है निम्न में से किस लेंस की फोकस धुरी है जो धनात्मक होती है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो है मेरा दोस्त ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, दूसरा उत्तल लेंस, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। 18 क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक है जो नहीं होता है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है दोस्त सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर और तीसरा ऑप्शन है मात्रक विहीन। तो इसका एसआई मात्रक नहीं है, ऑप्शन तीसरा मात्रक विहीन इसका सही है। 19वां क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन दर्पण कहलाता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाहर का भाग ही वक्रित रहता है। 20वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का परिवर्तित पृष्ठ वक्रित हो सकता है, पहला अंदर की ओर, दूसरा बाहर की ओर, अंदर या बाहर दोनों की ओर। तो दोस्तों उत्तल और अवतल में गोलीय दर्पण है दोनों की ओर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर दोनों की ओर।